हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान। आज का जो वीडियो है वो हरियाणा टेट के रिगार्डिंग है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेट जो हो रहा है, टेस्ट हो रहा है 2020, उसके रिगार्डिंग है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फ़ीस कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम डेट कब होगी और इसके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस जिस तरीके से आपको पता है कि जी आपके 3 लेवल होते हैं इसके अंदर। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है जी, पंजाब में अलग सिस्टम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह यहाँ 3 लेवल होते हैं। जैसे एक होता है जी इसमें पीआरटी, जिसको प्राइमरी टीचर बोला जाता है। प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट होती है उसको पीआरटी बोला जाता है। अगर आप मास्टर कैडर जैसे अपने पंजाब में होता है उसको टीजीडीटी बोला जाता है। और अगर आप लेक्चरार बनना चाहते हैं तो उसके लिए पीजीडीटी होता है, उसके लिए पीजीडीटी होता है। तो इन तीनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी फ़ीस है, तीनों पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। जितनी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल आपके लिए वैल्यूएबल होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज आपको डिटेल दी गई है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे हरियाणा के हैं तो आपकी फ़ीस अलग रहेगी। अगर आप पंजाब, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र कहीं से भी है, पंजाब से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फ़ीस होगी जो जनरल कैटेगरी की तरह ही लगेगी, आउट ऑफ हरियाणा के तरह लगेगी। तो वो आपकी फ़ीस कितनी रहेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए देना चाहते हैं 1,000 रुपये, दोनों देना चाहते हैं टीजीडीटी और पीआरटी के लिए तो आपकी 1800। अगर आप तीनों देना चाहते हैं तो आपकी 2400 रुपये फ़ीस रहेगी। रजिस्ट्रेशन 16/11 कल से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये आप लास्ट डेट इसकी रहेगी 4/12/2020। और उसके बाद अगर आप किसी भी तरीके की कोई करेक्शन करना चाहते हैं, अगर भूलवश आपसे गलती हो गई है तो आप 5/12/2020 से 8/12/2020 तक अपनी गलती में सुधार कर सकते हैं। प्लीज़ आप जितनी भी गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उनको केयरफुली रीड आउट करिए, उसके बाद ही अपने आप को रजिस्टर कीजिए, क्योंकि बार बार आपको गलती सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। अपने फ़ोटो हैं, सिग्नेचर है, इसमें थंब होता है, वो भी अपलोड किया जाता है। अपनी कैटेगरी का जो सबूत है वो भी आप ध्यान से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद ही अपलोड करना है जी। 23/12/2020 से आपके एडमिट कार्ड वो बोल रहे हैं कि आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जनवरी के अंदर फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है जी। इसके अंदर आपका क्या रहेगा, एडमिट कार्ड आपको सेंड नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिलेंगे, वो लॉगिन करके आप निकाल सकते हो। इसके अंदर मेन है जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वो आप इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है जी, आप देखिए ये इन्होंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से जो पोस्ट हैं वो डिवाइड की हुई हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 तो उसको बोलते हैं जी पीआरटी उसको बोलते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं 6 से 8 के टीचर तो उसको टीजीटीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। इसके लिए देखिए जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जी, क्योंकि क्वालिफिकेशन के ही अंदर सबसे ज़्यादा डाउट आता है। तो इसके अंदर क्या है जी, आप अगर आपके पास किसी भी तरीके का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपीयरिंग है तो भी कर सकते हैं। देखिए जी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड पास्ट और अपीयरिंग, ठीक है जी। क्योंकि पंजाब के अंदर या कई स्टेट के अंदर अभी तक जो डिप्लोमा है उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अपीयरिंग वाले भी जो फाइनल ईयर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और एनसीटी की गाइडलाइंस का उनको पालन करना होगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप और किसी भी प्रकार का डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं और आप सीनियर सेकेंडरी पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीएड वाले भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो बीएड वाले हैं वो भी पीआरटी की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए वो एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जो डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या वो 6 से कक्षा से 8 कक्षा के जो है टीचर वो लग सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया, आप बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा ही किया है, आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप फर्स्ट लाइन से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपने बीए या बीकॉम कर रखी है, 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस क्या है जी, आपके पास सब्जेक्ट
जो कम्बिनेशन है वो फुलफिल होना चाहिए जो नीचे इन्होंने बताए हुए हैं। बाकी बीएड के जो हैं वो तो कर ही सकते हैं। अगर आप बीए बीकॉम कर रखी है, आपके पास डिप्लोमा है, 50% मार्क्स से अगर आपने बीएड कर रखा है तो भी, 55% से आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और इसके लिए सब्जेक्ट, ये बात जरूर आपने ध्यान रखनी है कि आपके पास सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। जो भी आपके सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो उनका कम्बिनेशन आपके पास बनना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बनता तो आप वहाँ एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इसके लिए क्या है जी, इन केस BA BCom in addition to English, a combination of at least 2 subject with at least 50% mark in aggregate individually in the subject during all the year of study out of the following. हिस्ट्री हो सकता है आपके पास, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। अगर इनमें से आपके पास 3 साल आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को स्टडी किया है और साथ में आपके पास कोई एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है तो आप उसके अंदर एलिजिबल माने जाएंगे। आप TGDT की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर ग्रेजुएशन। अगर आप TGDT के अंदर करना चाहते हैं अप्लाई तो आपके पास हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग आप डिस्कस कर लेना, एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देख लेना। इसके अलावा एक उन्होंने कंडीशन बोली है कि आपके पास 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हिंदी या संस्कृत का विषय होना जरूरी है, तो आपके पास वो भी होना जरूरी है। साइंस के लिए आपसे अलग से बोला गया है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आपके पास BSc है और उसके अंदर आप जो कंडीशंस है वो फुलफिल करते हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। ये पूरी जो एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, TGDT मैथ है, TGDT साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, इंग्लिश है, अलग अलग की अलग अलग कंडीशन है। हिंदी के लिए अलग कंडीशन है, पंजाबी के लिए अलग कंडीशन बताई गई है, संस्कृत के लिए अलग कंडीशंस है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि इन सभी चीज़ों को आप बाकायदा नोट आउट जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। तो ये ऊपर दिया गया जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो TGDT के जो कॉमर्स करने वाले, कॉमर्स या BA की हुई है, उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सोशल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है TGDT की जो पोस्ट है वो साइंस सोशल स्टडीज़ के लिए और सोशल स्टडीज़ और आपकी साइंस के लिए, दोनों के लिए फिलअप की जाती है। तो आपके पास अगर सोशल स्टडीज़ से आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास BA या BCom है तो आप सोशल स्टडीज़ में ही जाएंगे, और आप खास करके BCom कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और आपका कम्बिनेशन है वो किस तरीके से बनना चाहिए वो यहाँ बताया हुआ है। एटलीस्ट आपके पास हिस्ट्री जियोग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आपके पास इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास 3 ईयर के अंदर होना जरूरी है अगर आप क्या करना चाहते हो, सोशल स्टडीज़ में जाना चाहते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं तो आपके पास BSc या 2 ईयर का डिप्लोमा हो, या आपके पास BSc 50% से हो, 2 ईयर बैचलर डिग्री जो BEd है वो हो सकती है। तो इस तरीके से आप साइंस में जा सकते हैं। इसमें सब बातें बताई हुई है। तो आपके पास नीचे दिए गए 3 सब्जेक्ट हैं, उनमें से कम 2 के अंदर आपको हो सकती है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी या मैथमेटिक्स आपके पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में से आपके पास क्या होने चाहिए, ये सब्जेक्ट आपने 3 साल तक किए हों। इन द केस ऑफ ऑनर डिग्री, कोई ऑनर्स आपने कर रखी है, इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब बातें वही हैं कि आपके पास +2 10वीं या BA MA जहाँ भी हो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए हिंदी या संस्कृत। मैथमेटिक्स के लिए सेम वही चीज़ रहेगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप BCom आपने कर रखी है, 50% मार्क्स है, अगर आपने एज ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रखा हुआ था BCom के अंदर तो भी आप यहाँ पे डिप्लोमा प्लस किसके द्वारा, डिप्लोमा प्लस आप अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है BCom या BSc या BA की कर रखी है तो आप किस में जा सकते हैं, मैथमेटिक्स में। आपको फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, TGDT के अंदर आप सोशल स्टडीज़, साइंस या मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, उसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन है। ये सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके आप वहाँ ज्वाइन कर लेना और पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है उसको ध्यान से पढ़ लेना। जितनी है मैं उस सब बता रहा हूँ। ये इंग्लिश की है, ठीक है, हिंदी की किस तरीके से कर सकते हो, ये संस्कृत के लिए है, ठीक है, और ये पंजाबी के लिए, अगर आप पंजाबी में जाना चाहते हो तो आपके पास पंजाबी का क्या सिस्टम रहेगा, ये सब चीज़ें प्लीज़ आप केयरफुली पढ़ लेना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना, ठीक है। ये फिजिकल एजुकेशन के लिए है, होम साइंस के लिए है, इसके अलावा TGDT आर्ट के लिए है, और म्यूज़िक,
ठीक है, क्योंकि सभी के लिए आप अपना पेपर दे सकते हो और उसके लिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। अभी आ गया जी लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री के अंदर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी कंसर्न सब्जेक्ट विद 50 एटलीस्ट 50% मार्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड वी फ्रॉम नेक्राइज यूनिवर्सिटी, बीएड आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आप स्पेशली उन्होंने बोला कि आपके पास बीएड होना कंपलसरी है और बाकी जो आपका एकेडमिक सेशन है वो सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मैट्रिक के अंदर हिंदी संस्कृत होना जरूरी है। इसके लिए आप पॉलिटिक के लिए जो भी आपने जिसके लिए भी अप्लाई करना है एज ए लेक्चरर, पीजीडीटी होती है एज ए लेक्चरर, तो आप इन सब्जेक्ट्स को चूज कर लेना। पूरी डिटेल्स है, आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। फीस का मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, कब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स मैंने दे चुका हूँ। पीआरटी का सिलेबस है, थोड़ा आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। पीआरटी का सिलेबस सेम जैसे अपने पीटेट का रहता है सेम वैसा ही है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस है जी। क्या इसमें जो है हिंदी पूछी जाती है और इंग्लिश भी पूछी जाती है और अपने क्या बोलते हैं इसमें जीके आती है हरियाणा की 10 नंबर की, वो है जी। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, 30 मार्क की आएगी, 30 ही क्वेश्चन होंगे। हिंदी होगी 15 नंबर की, इंग्लिश भी 15 नंबर की होगी, 30 नंबर की वो चीज़ आएगी, ठीक है, जो लैंग्वेज के अंदर है। जनरल स्टडीज़ के अंदर आपका क्वांट आएगा जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, 10 क्वेश्चन उसके आएंगे। रीजनिंग की 10 क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जीके आएगी 10 नंबर की, 30 क्वेश्चन ये होंगे। मैथमेटिक्स अलग से आएगा आपका 30 नंबर का और इन्वायरमेंट है जो 30 नंबर की अलग से आएगी। थोड़ा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है आप चेकआउट कर लेना, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी, उससे आपको पता चल जाएगा। इसमें चेंजेस क्या है जी, रीजनिंग आती है, मैथमेटिक्स आता है और हरियाणा जीके के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका पीआरटी का सिलेबस रहेगा। बाकी टीजीडीटी और सबका सिलेबस है वो आप चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा टीजीडीटी का, इसमें सेम पेडागोगी 30 नंबर की आएगी, 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज बेस्ड हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। जनरल क्वांट वगैरह सब कुछ हरियाणा और स्पेसिफाई सब्जेक्ट है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप जैसे हिंदी, पंजाबी, बीकॉम का मैथमेटिक्स वगैरह कुछ भी करते हो तो 60 नंबर का वो आपका कंसेप्ट जैसे मास्टर कैडर में होता है वो आपके 60 नंबर का आएगा, जो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से आगे पीजीडीटी का है, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही चीज़ रहेगी। 60 नंबर का आपका स्पेसिफाइड सब्जेक्ट आएगा। तीनों के जो आपका सिलेबस है वो आपको पता हो गया। स्क्रीनशॉट डालकर मैं ये भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। पूरी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लेना जी। क्वालिफाइंग मार्क्स है वो देख लेना आप, 90 नंबर आपको चाहिए और मतलब 90 नंबर आपको चाहिए और 82 नंबर जो किसी भी प्रकार की आपकी कैटेगरी है तो उसके लिए चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वही सेम चीज़ है। हम जनरल में वहाँ हरियाणा में गिने जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 90 नंबर आपको लेने जरूरी हैं और जो दूसरे हैं उनको 82 नंबर लेने जरूरी है क्वालिफाइड के लिए। और ये पूरा आपका रहेगा। क्वालिफाई जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आपका इनके साथ अटैच किया हुआ है और ये सिस्टम है जी सारा। 2/1/2021 और 3/1/2021 को डेट ऑफ टेस्ट इन्होंने बता रखा है। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। ये बात बहुत अच्छी है कि 2/1 यानी 2 और 3 तारीख को आपका लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का जो पेपर है वो हो जाएगा। ऑल क्वेश्चन एक्सपेक्ट दोज कंसिंग लैंग्वेज सेल बी बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में आपका जो पेपर है वो होगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ठीक। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मेरे को बता देना, जितनी आपकी हेल्प हो सकेगी मैं आपको कमेंट बॉक्स का रिप्लाई, आप क्वेश्चन पूछोगे वो मैं दे दूंगा। ये आपका है जी, पेमेंट किस तरीके से करनी है सारा कुछ बताया हुआ है। प्लीज़ आप इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।